Good morning, dear students. How are you? I hope all students are fit and fine. Now, students, we are doing examples of chapter number 13, that is direct and inverse proportion. If any student doesn't know about the direct proportion, that when two quantities are said to be in direct proportion, students, then you can watch the introduction part of the chapter number 13, which we have covered in the previous video. And also we have covered example number first and example number second in the previous video. Now student, in this video we will start with example number third. इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एग्जांपल नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे. Now read out what is given in example number third. It is given that if the weight of 12 sheets of thick paper is 40 gram. Our first quantity is the number of sheets, and then after second quantity is the weight of sheets. If it is given that the weight of 12 sheet is 40 gram, then how many sheets of the same paper having the weight 2.5 kilogram? Now student, as we know that quantity must remain same. जब हम यहाँ वेरिएबल लिखेंगे ना स्टूडेंट, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए. ये 40 यहाँ के लिख रहे ग्राम में, देन आफ्टर में 2.5 को भी यहाँ ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. 2.5 किलोग्राम. आप उसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट? 2 into 4 plus 1 5/2 किलोग्राम. देन आफ्टर ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. सो इट विल बिकम 2500 ग्राम. हमें ये बताना है कि 2.5 किलोग्राम, या फिर मैं कहूं कि मैं बताना है कि 2500 ग्राम के अंदर आपकी कितनी सीट आ जाएंगी. अब सुना, आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं वेट बढ़ाऊं तो नंबर ऑफ सीट भी आपकी इंक्रीज होगी. दैट मींस अगर मैं क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूं तो सेम इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी पे आ रहा है, वो भी आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज. So we can find out this result by using the direct proportion. Direct proportion में क्या कहता है स्टूडेंट? कि आपके जो दो वेरिएबल उनका रेशियो क्या रहेगा? सेम. यानी कि जो रेशियो आपका रहेगा 12/40 का, जो रेशियो रहेगा 12/40 का, सेम रेशियो आपका किसका रहेगा? दैट इज इक्वल टू x/2500. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये क्या था उसमें आपका 2 into 2500 is equal to 4 into x. अब हमें वैल्यू चाहिए x की स्टूडेंट. यहाँ पर x क्या आपकी? नंबर ऑफ सीट्स. तो x की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट? 40 को ट्रांसपोज कर दोगे साइड, इट विल बिकम 12 into 2500 by 40 is equal to x. So it will become 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा, ये हो जाएगा आपका 7500. तो आपकी कितनी सीट होगी स्टूडेंट्स? 7500. इतनी सीट्स जो आपकी हैं उनका वेट क्या हो जाएगा? 7500 सीट अगर आप लोगे तो उसका वेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? 2500 ग्राम. स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन की टेबल बनाओगे ना, जब ये टेबल बनाओगे तो अगर आपकी क्वांटिटी ग्राम में है तो ये आपकी क्वांटिटी भी ग्राम में होनी चाहिए और ये भी ग्राम में होनी चाहिए. या किलोग्राम में थी तो हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट करके और इसको सोल्व किया. सो स्टूडेंट, दिस इज आवर एग्जांपल नंबर थर्ड. नाउ वी आर गोइंग टू डू एग्जांपल नंबर फोर्थ. सो व्हाट इज गिवन इन एग्जांपल नंबर फोर्थ? नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर एग्जांपल नंबर फोर्थ? स्टूडेंट, इन एग्जांपल नंबर फोर्थ इट इज सेड दैट द ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज 75 km/h. एग्जांपल नंबर फोर्थ में ना स्टूडेंट आपके ऊपर कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी है स्टार्टिंग में कि जो ट्रेन की जो स्पीड है आपकी वो फिक्स्ड है. वो क्या रहेगी? 75 km/h. स्पीड फिक्स है तो स्टूडेंट ना वो स्पीड ज्यादा होगी ना कम होगी, इसी स्पीड से ट्रेन आएगी. अब ये तो हमें समझ में आ गया स्टूडेंट. देन टेबल इज गिवन, टेबल आपको गिवन है दैट डिस्टेंस ट्रेवल. अब 75 km/h है तो अगर 75 किलोमीटर कितने टाइम में होगी स्टूडेंट? 75 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी? 60 मिनट में. देन आफ्टर फर्स्ट पार्ट क्या स्टूडेंट? दैट हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 minutes. How far will it travel in 20 minutes? How far will it travel in? How far will it travel in 20 minutes? How far will it travel in 20 minutes? अब यहां देखिए स्टूडेंट, अगर ट्रेन की स्पीड जो है वो फिक्स्ड है तो अब अगर आप टाइम को डिक्रीज करोगे 60 बजाय 20 तो आपका जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा? कम कवर होगा. मींस जैसे मैंने एक क्वांटिटी को घटाया तो दूसरी भी घट रही है,
और अगर आप बढ़ाओगे तो ये इंक्रीज भी होगी। दैट मींस ये क्वांटिटी आपकी क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप दो चीज से समझ सकते हो कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होगा। एक को इंक्रीज करोगे तो सेकंड भी आपकी इंक्रीज होगी, और अगर फर्स्ट को डिक्रीज करोगे तो सेकंड भी आपकी डिक्रीज होगी। याद देखो, अगर 60 की बजाय 20 मिनट में हम देखें कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अगर टाइम डिक्रीज हुआ है ना स्टूडेंट, तो डिस्टेंस भी आपका डिक्रीज होगा। दैट मींस आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है यूनिफॉर्म स्पीड पे, और जो टाइम टेकन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहां से हम स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। सपोज आई विल टेक कि 20 मिनट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, x किलोमीटर। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप ये देखिए स्टूडेंट, दोनों क्वांटिटीज आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और टाइम टेकन है, दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। दैट मींस जो रेशो आपका इन कोरस्पोंडिंग वैल्यूज का रहेगा, सेम रेशो आपका यहां पर आएगा। दैट मींस 75, दैट मींस 75 ओवर 60 का जो रेशियो रहेगा स्टूडेंट, सेम आपका रेशियो रहेगा x ओवर 20 का। सो स्टूडेंट्स, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट विल बिकम 75 into 20 is equal to x into 60। मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से क्या होगा 75 into 20 is equal to x into 60। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। यहां क्या ऑपरेशन है स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन, ट्रांसपोज करेंगे, ऑपरेशन क्या हो जाएगा, डिवीजन। दैट इज 75 multiplied by 20 divided by 60 is equal to x। So 21 are 20, 23 are 60, 3 1 25। तो x की वैल्यू क्या देगा स्टूडेंट, 25। दैट मींस जो ट्रेन है आपकी वो 20 मिनट्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी स्टूडेंट, दैट विल बिकम 25 किलोमीटर। दिस इज आवर पार्ट नंबर फर्स्ट। Now what is given in part number second? Find the time required to cover the distance of 250 km. Find the time required. We have to find the time required. We have to find the time required to cover a distance of 250 km. We have to find the time required to cover a distance of 250 किलोमीटर। हमें फाइंड आउट करना है कि 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा। सपोज मैं मान लेता हूं स्टूडेंट, या टाइम रिक्वायर्ड आपके पास y। अब जैसा कि मैं पता स्टूडेंट स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म, तो अगर आप डिस्टेंस ज्यादा कवर करोगे तो टाइम भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो इफेक्ट आप फर्स्ट पे डाल रहे हो ना, सेम इफेक्ट आपका सेकंड क्वांटिटी पे आ रहा है। अब हमें पता है कि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हम उसी का यूज करके हम यहाँ इसको सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड हम यहाँ रेशियो लेंगे, ये जो हमारी नॉन क्वांटिटी है पहले वाली, यहाँ हम रेशियो किसका कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, ये जो पहले वाली नॉन क्वांटिटी है इसका रेशियो, और हमें पता है डायरेक्ट में है तो सभी जो ये लास्ट वाली का रेशियो है वो क्या रहेगा, सेम। दैट इज 250 ओवर y। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये क्या स्टूडेंट आपका 75 into y is equal to 2500 into 60। यहां से y की वैल्यू क्या देगा स्टूडेंट, 2500 into 60 ओवर 75। अब यहां से हम सोल्व करेंगे क्या स्टूडेंट, 250 25 3 जा 25 10 जा 3 1 जा और 320। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 200। दैट मींस 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें जो है कितना टाइम लगेगा, दैट इज 200 मिनट्स। दैट इज आवर आंसर। अब स्टूडेंट यही मैं फाइंड आउट करना था। यहां से देखिए स्टूडेंट, जब आपको पता लग जाता है ना कि दो क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम चीजों को बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट रिलेशन को आप स्टूडेंट सिंपली एक छोटी सी लैंग्वेज में समझिए कि जब आप एक को बढ़ाओगे सेम इफेक्ट दूसरे पे आएगा, दूसरी क्वांटिटी पे आपकी इंक्रीज होगी, और अगर आप एक को घटाओगे तो सेम इफेक्ट आपका सेकंड पे आएगा, दूसरी भी डिक्रीज होगी। दैट मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेम रिलेशन है। जैसा आप फर्स्ट के साथ करोगे ना, सेकंड के साथ अपने आप वैसा ही ट्रीट हो जाएगा। सो दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 4। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सोल्व एग्जांपल नंबर 5। अब एग्जांपल नंबर 5 पे जाने से स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास एक मैप है।
सपोज आपका इंडिया का मैप आपने देखा, इंडिया देखो ज्योग्राफिकल कंडीशन कितना बड़ा है इंडिया, और उसको आप एक छोटे से मैप में ले आते हो, तो मैप के अंदर आपने कभी भी नोटिस किया हो स्केल लिखा होगा। स्केल, स्केल क्या लिखा होगा कि हम उसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अभी मैं ना आपको यहाँ राइट डाउन करके और कंडीशन बता रहा हूं। नाउ स्टूडेंट, अब हम जब कंप्लीट इंडिया को एक छोटे से मैप पे डिनोट करते हैं तो कोई ना कोई स्केल होता है। स्केल क्या आपको बताता है स्टूडेंट? स्केल कुछ नहीं बताता। स्केल ये बताता है कि जो आपका एक्चुअल में जो मतलब जो आपका मैप के ऊपर, जो आपका मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर है, वो डिस्टेंस एक्चुअल में आपका कितना रहा होगा, ये आपको स्केल बताता है। सपोज अगर मैं मैप पे 1 सेंटीमीटर को डिनोट करूं 8 किलोमीटर से, 1 सेंटीमीटर को डिनोट करूं 8 किलोमीटर से, तो यानी कि अगर मैप पे कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि मैप के अंदर वो 2 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअली में बता सकते हो स्टूडेंट क्या होगा? वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का 16 किलोमीटर का। मींस मैप यही होता है स्टूडेंट। मैप क्या बताता है आपको? रेशियो बताता है। रेशियो बताता है दैट डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप रेशियो एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस। और यही स्टूडेंट हमारा क्या कहलाता है? दैट इज द स्केल यूज्ड इन द मैप, कि मैप के अंदर आपने क्या स्केल यूज किया है। सपोज अब इसका रेशियो निकालें, रेशियो निकालने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट? दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर होगा तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर को आप मीटर में करोगे तो 8000 मीटर, 8 इंटू 1000 मीटर यानी कि 8000 मीटर हो जाएगा ये। और 8000 मीटर को आप सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में जाए, दैट इज 8 लाख सेंटीमीटर, 8 लाख सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका स्केल होगा ना स्टूडेंट, इसका रेशियो क्या होगा? 1:8 लाख। क्या आपको रेशियो बता रहा है स्टूडेंट कि मैप के अंदर जो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है ना, वो एक्चुअली में क्या है? 8 लाख सेंटीमीटर। रेशियो के लिए स्टूडेंट मैंने इनको सेम क्वांटिटी में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि स्टूडेंट रेशियो के अंदर हमेशा याद रखना, दो क्वांटिटी का रेशियो तभी आ सकता है जब उनकी यूनिट सेम हो। अब यहाँ यूनिट जो थी वो यहाँ सेंटीमीटर थी, तो यहाँ किलोमीटर को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ा? सेंटीमीटर में। तो ये आपका स्केल फैक्टर का रेशियो आ गया। स्केल फैक्टर का रेशियो क्या आ गया? 1:8 लाख। ये 8 लाख सेंटीमीटर जो है मैंने किसको कन्वर्ट किया है? 8 किलोमीटर। यानी कि जो मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, वो एक्चुअल में आपका 8 किलोमीटर, यू कैन से 8 लाख सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो आई थिंक आपको ये चीजें अच्छे समझ में आ गई। सपोज मैप पे आप स्केल से देखोगे कि नहीं दो ऑब्जेक्ट के बीच, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं मैप पे किन्हीं दो सिटी के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका 40 सेंटीमीटर है। किन्हीं दो सिटी के बीच का डिस्टेंस क्या है? 40 सेंटीमीटर मैप पे है। मैप पे मैं कहूं किन्हीं दो सिटी के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट वो डिस्टेंस? एक्चुअल में क्या हो जाएगा? 40 इंटू 8 दैट इज 320 किलोमीटर। तो ये होता है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर हम यूज क्यों करते हैं स्टूडेंट? की एग्जैक्ट हमारी लोकेशन आए, कि अगर कोई स्टेट छोटा है तो मैप पे छोटा ही लगे, और कोई स्टेट अगर एक्चुअली में बड़ा है तो मैप पे बड़ा ही लगे, कि प्रॉपर आए। ये नहीं है कि दिल्ली हमारा छोटा सा है वो तो राजस्थान से बड़ा हो जाए और राजस्थान बिल्कुल छोटा सा हो जाए। स्केल फैक्टर के हेल्प से अगर आप मैप बनाओगे ना स्टूडेंट, तो जो उनका एक्चुअल डिफरेंस है वही एज इट इज आपका रेशियो में सॉर्ट होकर वो डिफरेंस फिर भी आपका ऐसे ही रहेगा। सो स्टूडेंट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है? कि आपका डिस्टेंस ऑन मैप रेशियो एक्चुअल डिस्टेंस। Now stand, what is given in our example number 5? In example number 5 it is given that the scale of map is 1:3 and 7 zeros। 1:, आपको जो स्केल गिवन है ना स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 5 के अंदर एक मैप का, दैट इज 1:3 and 7 0। दिस इज द स्केल। ये स्केल क्या होता है स्टूडेंट? कि अगर मैप पे आपका 1 सेंटीमीटर है ना, दैट मींस एक्चुअली वो क्या है? 3 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 3 करोड़, दैट इज 3 करोड़ सेंटीमीटर। यानी कि आपका मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल का कितना सेंटीमीटर स्टूडेंट? 3 करोड़ सेंटीमीटर। तो आपका स्केल है। स्केल क्या होता है स्टूडेंट? कि जो डिस्टेंस इन मैप 1 सेंटीमीटर है, एक्चुअल में वो क्या है? 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना स्टूडेंट, अगर दो सिटीज हैं, सपोज 2 सिटीज ऑन अ मैप आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट, कि दो सिटीज एक मैप पे उनके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि एक्चुअल में उनका डिस्टेंस क्या रहेगा। तो स्टूडेंट ये देखिए मैंने दोनों क्वांटिटी को टेबल फॉर्म में लिख दिया।
अब अगर मैं डिस्टेंस मैप पे इंक्रीज करूंगा तो क्या एक्चुअल डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा? यस फ्रेंड, एक्चुअल डिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होगा। मीन सेम इंपैक्ट आ रहा है कि मैंने फर्स्ट को अगर इंक्रीज किया तो सेकंड अपने आप इंक्रीज हो गया। दैट मींस आपकी क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। दैट मींस मैं ये जो आपका वेरिएबल है यहां पर इसको क्या लेता हूं स्टूडेंट? आई विल टेक दिस वेरिएबल एज y। अब जो y की वैल्यू होगी ना स्टूडेंट, वो उन दोनों सिटी के बीच का क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये दोनों क्वांटिटी आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, दैट मींस जो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो रहेगा स्टूडेंट इन दोनों क्वांटिटीज का, सेम रेशियो आपका क्या आएगा इन दोनों क्वांटिटीज का। दैट मींस 1/3 into 10⁻7, ये क्या हो जाएगा? 1/3 into 10⁻7 जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज 4/y। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, आपका y जो वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म से, 4 into 3 into 10⁻7। दैट मींस y is equal to 12 into 10⁻7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा उन दोनों सिटीज के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस। यानी कि ये जो दोनों सिटी होंगी जिनका मैप पे, वो दोनों सिटी जिनका मैप पे 4 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है, एक्चुअली उनके बीच का डिफरेंस क्या स्टूडेंट? दैट इज 12 into 10⁻7 सेंटीमीटर। अब बुक के अंदर स्टूडेंट वो किलोमीटर के अंदर भी गिवन है, किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर। अब ये बुक के अंदर 1200 किलोमीटर कैसे है स्टूडेंट? ये आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से, आप इसको कन्वर्ट किलोमीटर में कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 5। नाउ स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड all the examples of our exercise 13.1। स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, एंड देन आफ्टर हमने एग्जांपल किए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको बता देता हूं स्टूडेंट दोबारा से, दो क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब होंगी? अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करें ना, सेम इफेक्ट दूसरी पे अपने आप आ जाए तो वो क्या हो जाएंगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। एंड देन इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड अवर एग्जांपल नंबर 3rd, 4th, 5th. So our examples of exercise 13.1 are complete. Now after watching this video students, you have to complete exercise 13.1. Student आपको exercise 13.1 complete करनी है। And if there is any doubt in the previous video and in this video, then we can take the doubt through the Zoom class of exercise 13.1. And if there is any doubt, then after remain कोई भी आपका डाउट सॉर्ट आउट नहीं हो पाया जूम क्लास के अंदर, then students you can personally call me.